हाँ जी बच्चों, आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लो जी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट चल रहा है अपना, और एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके। यह फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करके बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आप लोगों को मैं बता चुका। आप लोगों को मैंने बताया था अगर मैं अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो यहाँ से बन जाते हैं एल्डिहाइड्स और क्या बनते हैं, कीटोन्स। ठीक है, और अगर मैं इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो यहाँ पे बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहाँ बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ना है अभी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात मैंने करी हुई है आप लोगों के सामने। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हो, एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो, या आप कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकते हो। ये तो हो गए देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, तो आप लोग एक काम करो, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को बनाने हैं एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, वही चीजें आप लोगों को पढ़ानी है। स्ट्रॉन्ग के बारे में मैं सारा आप लोगों को पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका। देखो वीक, आप यहाँ पे सिल्वर प्लस आयन यूज कर सकते हो, सिल्वर प्लस आयन यूज कर सकते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कॉपर +2 आयन यूज कर सकते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर Br2 + H2O, ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इन तीनों में से कोई सा यूज कर लो, ये कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इनके बारे में। तो बेटे यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है ना आप लोगों का, वो क्या है, सुनो। ऑक्सीडेशन को ना मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पहला तो जो पार्ट रहेगा ऑक्सीडेशन का, फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। दूसरा पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, जो कि बड़ा मुश्किल है कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना। और तीसरा आप लोगों को पढ़नी है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़नी है यहाँ पे आप लोगों को। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़नी है, मतलब यहाँ हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स करते हैं। मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। मिथाइल कीटोन मतलब जिनके अंदर ये ग्रुप आ रहा होगा CH3C डबल बॉन्ड O, जिनके अंदर ये ग्रुप आ रहा होगा उनके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये पेपर में पूछी जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से शुरू कर रहे हैं हम लोग। लो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखो, पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसमें एक टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट करते हैं हम लोग, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटे, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये देखो, इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट।
इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके अंदर देखो अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो देखा जाए तो इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली किसके ऊपर होगा, सिल्वर के ऊपर होगा। यानी इसके अंदर जो सिल्वर है वो सिल्वर प्लस की फॉर्म में पड़ा हुआ है, सिल्वर प्लस आयन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो सिल्वर प्लस आयन्स होंगे वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ यूज करना है Ag+ आयन, टोलेंस रिएजेंट। तो अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन ना मैं टोलेंस रिएजेंट के साथ करवा देता हूँ, तो टोलेंस रिएजेंट उनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टोलेंस रिएजेंट उनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। टोलेंस रिएजेंट उनको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। देखो होगा क्या, इस टेस्ट को मैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलता हूँ, लिख लेना ये चीज, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन एल्डिहाइड्स ये टेस्ट दे देते हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देते हैं, मतलब एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन कीटोन टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई कंपाउंड डाल दिया, कंपाउंड कोई भी एल्डिहाइड ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने। तो इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अगर मैं इसके अंदर टोलेंस रिएजेंट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैंने ले लिया क्या, टोलेंस रिएजेंट लेके और मैंने इसको कर दिया हीट, टोलेंस रिएजेंट लेके मैंने इसको कर दिया हीट करूंगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। कैसे, देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं, टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और सामने से मैंने ले लिया टोलेंस रिएजेंट 2Ag NH3 ट्वाइस प्लस, और साथ में क्या है OH माइनस ना, साथ में है OH माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में है OH माइनस। अब ये टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट मैंने आप लोगों को बोला कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटे। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसके अंदर जो मेन काम करेगा ना वो सिल्वर प्लस आयन काम करेंगे, और सिल्वर प्लस आयन इनको ऑक्सीडाइज करेंगे, इन एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। और क्योंकि सिल्वर प्लस आयन ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है, किसको ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड को, तो खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, अरे ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और खुद सिल्वर प्लस आयन इसको ऑक्सीडाइज करके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो टेस्ट ट्यूब का जो अंदर वाला पार्ट है ये सारा का सारा सिल्वर कलर का हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था, क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन्स को नहीं। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई कीटोन ले लेता, मान लो मैं एसीटोन ले लेता और उसके बाद उसमें टोलेंस रिएजेंट डालता और उसको हीट करता, तो सिल्वर मिरर नहीं बनना था। इसको सिल्वर मिरर बोल देते हैं। टेस्ट ट्यूब के जो अंदर वाला पार्ट है वो सिल्वर कलर का हो जाता है, और इसको हम बोल देते हैं कि सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो गया। वो सिल्वर मिरर क्यों बना, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट के अंदर सिल्वर प्लस आयन थे, उन्होंने सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, सामने वाला कौन, एल्डिहाइड को, उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होके उसके सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गए। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला पार्ट है वो सारा का सारा आप लोगों को सिल्वर कलर का दिखाई देगा। उससे पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था। कीटोन ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कीटोन एज इट इज पड़ा रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बार-बार, कीटोन एज इट इज पड़ा रहेगा। सिल्वर प्लस इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बस आगे क्या है, आगे अब बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। जो अमोनिया है, अमोनिया गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और देखो एक चीज और है, मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। OH माइनस आयन भी पड़े हैं ना टोलेंस रिएजेंट के साथ। अब ये एसिड बना है तो ये H प्लस और OH माइनस, यहाँ से क्या बनाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे। बैलेंसिंग वगैरह देख लेना आप रिएक्शन की, OH माइनस और ये H प्लस, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो जो ये रिएक्शन है
टॉलरेंस रिएजेंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेशन टेस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लो CH3C डबल बॉन्ड OH, इस एल्डिहाइड के बीच में और कीटोन के बीच में कैसे आप सेपरेट करोगे दोनों को। लो, इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ये तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे देगा, लेकिन वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देने वाला। कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देंगे। एल्डिहाइड्स चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एरोमेटिक के साथ भी आ जाता ना, लो एरोमेटिक मैंने ऐसे लिख दिया, क्या नाम है इसका, CHO, बेंजल्डिहाइड ना, बेंजल्डिहाइड, और सामने मैं कीटोन लिख देता हूं। लो, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बिल्कुल वही, ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। तो कीटोन तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से, ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ऑक्सीडेशन में। अब एक टेस्ट और पूछा जाता है, यहाँ एक टेस्ट और पूछा जाता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट का बेटे याद रखना, चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, दोनों ही एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे। मेन लाइन है ये, नोट डाल के लिख लेना। अब मैं बात करता हूं इसमें सेकंड पार्ट की, इसके वो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, वो भी दो तरीके का है, एक है फेलिंग ए और दूसरा है फेलिंग बी। एक तो है फेलिंग ए और दूसरा है फेलिंग बी। एक है फेलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फेलिंग बी में क्या रहता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन एक कॉपर सल्फेट रहता है फेलिंग सॉल्यूशन ए में, फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करके मैं यूज करता हूं। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसे लिखा जाएगा, देखना जरा ध्यान से, OH C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस, इसका सोडियम सॉल्ट और इसका कौन सा सॉल्ट आ गया बेटे, पोटेशियम सॉल्ट। इसको बोला जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड से बना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एल्केलाइन सॉल्यूशन, अरे टार्ट्रिक एसिड ले लिया मैंने पहले क्या ले लिया, मैंने पहले ले लिया टार्ट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी, बेस डाल दिया उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट और क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट। तो इन दोनों को ना मिक्स करके यूज किया जाता है, इन दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है। ये आप लोगों से नहीं पूछता फेलिंग ए और फेलिंग बी के बारे में, आप लोगों से पूछता क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअली वो रिएक्शन किस तरीके से करेगा और कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है। देखो ध्यान से, ये कॉपर +2 आयन पड़े हैं इसमें, कॉपर +2, क्योंकि सल्फेट पे 2- रहेगा तो इस पे कैसा रहेगा, कॉपर पे +2 रहेगा। तो कॉपर +2 आयन पड़े हुए हैं इसके अंदर, जो कि ऑक्सीडेशन करने का काम करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का नहीं। ये भी कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते बच्चों। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और नहीं होगा, याद रखना। टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन वो भी नहीं कर सकते। लेकिन फेलिंग की एक खास बात और है, खास बात लगाओ या आप इसकी कमी लगाओ कि ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, एरोमेटिक का नहीं कर सकता। एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये नहीं कर सकता। टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड का भी कर देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी कर देगा, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, याद रखना। तो अब देखो इसमें कॉपर +2 आयन है जो कि ऑक्सीडेशन करेंगे। और मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है, मैंने बताया ना एल्केलाइन मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम है। तो रिएक्शन देखो कैसे करेगा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, मान लो मैंने एलिफेटिक, बच्चों नॉट एरोमेटिक, मैं बार बार बोल रहा हूं एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक, मैं बाद में लिखवाता हूँ ये चीज़। ये ले लिया मैंने एसिटल्डिहाइड, ये सामने से ले लिया कॉपर +2 आयन, 2 कॉपर +2 आयन यूज होते हैं, और हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम है क्योंकि ये कॉपर +2 आयन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, तो इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एसिड में क्या बना देंगे? C डबल बॉन्ड OH बना देंगे, और भाई ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस किस में हो जाएगा? ये क्यूपरस था, सॉरी ये क्यूप्रिक था, तो ये क्यूपरस में चला जाएगा। क्यूपरस कॉपर +2 में था तो कॉपर +1 में चला जाएगा। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +1, तो ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा +2 से +1 में, +2 से +1 में। और यहाँ पे इसके रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं हम लोगों को, रेड प्रेसिपिटेट किसके? क्यूपरस ऑक्साइड के, क्यूपरस ऑक्साइड के। मतलब हुआ क्या है? यूं टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने एल्डिहाइड लिया, उसके अंदर मैंने एल्डिहाइड लिया, उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया, फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया, और फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जब मैंने उसको हीट किया, रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर +2 आयन थे वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और खुद रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? क्यूपरस ऑक्साइड में। और इसके अंदर रेड PPT मिलने शुरू हो जाएंगे मेरे को, रेड कलर के प्रेसिपिटेट, रेड PPT मिलने शुरू हो जाएंगे, रेड कलर के प्रेसिपिटेट। तो मतलब उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया किसमें? क्यूपरस ऑक्साइड में, क्यूपरस ऑक्साइड में। और बाकी आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो कर लो। OH- बेसिक मीडियम है, ये H+ देगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये इसको बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और ये भी किसके लिए होता है? ये भी एल्डिहाइड्स के लिए होता है, नॉट फॉर कीटोन्स। एल्डिहाइड्स भी कौन से? सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ, it will oxidize only aliphatic aldehydes and not aromatic aldehydes। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, एंड नॉट टू कीटोन्स ऑल्सो, कीटोन्स को भी नहीं करेंगे, कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, क्या उसका सार है, मैं एक बार बता देता हूं कि देखो दोनों में से अगर मैं बात करूं, टोलेंस रिएजेंट में से, और दूसरा कौन सा है? फेलिंग सॉल्यूशन में से, दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों में से ना टोलेंस रिएजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में से टोलेंस रिएजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी, और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, बट नॉट टू कीटोन्स। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन इट विल ऑक्सीडाइज ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बट नॉट टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये सार है भाई, ये सार है। तो टोलेंस रिएजेंट एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को नहीं करेगा। ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करेगा, और नहीं करेगा कीटोन को। याद रखना ये चीज, ठीक। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये दे दिया, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज एल्डिहाइड्स। इन दोनों एल्डिहाइड को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देगा, ये तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देने वाला। अरे बात क्लियर है? इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। और एल्डिहाइड कीटोन में आप टोलेंस रिएजेंट टेस्ट लिखो हमेशा,
एल्डिहाइड कीटोन में एक एल्डिहाइड दे दिया, दूसरा कीटोन दे दिया, और आप लोगों से ये पूछे कि आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आप लोग लिखोगे कि एल्डिहाइड तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देगा, लेकिन कीटोन टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, बेटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी देख लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले मैं ले रहा हूँ सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल मतलब इस ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैं ले लेता हूँ कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया मैंने, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लो ये ले लेता हूँ मैं, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, कोई सा भी ले लो आप, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होती है, ये ध्यान रखना। इस ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन का एक एसिड बना दो और दो कार्बन का एसिड एक बना दो। दो कार्बन का एसिड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अरे चाहे यहाँ से तोड़ दो, सिमेट्रिकल में प्रोडक्ट हमेशा सेम बनेगा। अगर यहाँ से तोड़ोगे तो एक कार्बन का एसिड यहाँ से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और दो कार्बन का एसिड यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कहानी खत्म। अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करता हूँ, अनसिमेट्रिकल क्या है, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसमें क्लीवेज किस तरीके से करी जाए। सर यहाँ लगता है पॉपऑफ्स रूल, पॉपऑफ्स रूल। देखो वैसे कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं। ये मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, नहीं होते कीटोन इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज। ठीक, तो अब देखो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो अब सर कहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है आप लोगों को, अब आप लोगों को बॉन्ड को वहां से तोड़ना है जहां से जो ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पॉपऑफ्स ने क्या बोला, इसको वहां से तोड़ना है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो दो जगह से टूट सकता है ना, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या तो ये यहाँ से तोड़ दो, अगर यहाँ से तोड़ोगे तो एक कार्बन का एसिड तो एक मिल जाएगा, और एक दो तीन कार्बन का एसिड एक मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो दो कार्बन का एसिड एक और दो कार्बन का एसिड एक। लो इसको और बढ़ा लो आप आगे, लो अब थोड़ा सा ठीक लगेगा। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ता हूँ तो दो कार्बन का एसिड एक और तीन कार्बन का एसिड एक, दो कार्बन का एसिड एक, तीन कार्बन का एसिड एक। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगा, अगर यहाँ से तोड़ूंगा तो एक कार्बन का एसिड मिलेगा और एक मिलेगा एक दो तीन चार कार्बन का एसिड। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगा यहाँ से तो दो कार्बन का एसिड एक मिलेगा और एक दो तीन कार्बन का एसिड एक मिलेगा। पॉपऑफ्स ने ये बोला था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड वहां से तोड़ना है जहां से C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए। जहां से C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए। तो यहां से तोड़ना है, ना कि यहां से। यहां से C डबल बॉन्ड O स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा तो दो कार्बन का एसिड तो एक मिल जाएगा, क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीन कार्बन का एसिड एक मिल जाएगा, एक दो तीन कार्बन का एसिड क्या बनेगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। क्या, अरे प्रोपेनोइक एसिड ना, ठीक है, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। तो तीन कार्बन का एसिड तो एक मिल जाएगा और दो कार्बन का एसिड एक मिल जाएगा। यहाँ से नहीं तोड़ना, अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स यहाँ से क्लीवेज करनी है। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। लास्ट पढ़ते हैं बेटे, लास्ट रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे मिथाइल कीटोन का, जिसके अंदर ये ग्रुप होगा, मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। हेलोफॉर्म के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ना, रिएजेंट जो कि रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा I2 विद NaOH। आयोडीन लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और दोनों आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइपो आयोडाइट भी बना देते हैं। आपको एरो के ऊपर I2 विद NaOH भी मिल सकता है या आप लोगों को NaOI भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट,
सोडियम हाइपोआयोडाइट भी मिल सकता है या आयोडीन विद NaOH भी मिल सकता है, एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ। अरे क्लियर है ना? ठीक है, तो ये रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होना चाहिए तभी वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब देखो मैं बताता हूं, मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ले लिया, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रुप आ रहा है। रिएक्शन लिख के बताऊंगा मैं अभी पहचान करना सीखो एक बार। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है। क्या ये कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? हेलोफॉर्म में हेलोफॉर्म, या मैं इसको यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोल सकता हूँ, याद रखना आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ? I2 प्लस NaOH के साथ, I2 प्लस NaOH के साथ। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। देखो यहाँ से देख लो ये ग्रुप आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, या यहाँ से देख लो ये ग्रुप आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, अगर मैंने ये एल्डिहाइड लिख दिया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। कहीं ये बोलो कि देखो सर ये आ तो रहा है, नहीं आ रहा। कौन सा आना चाहिए? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आना चाहिए, CH2 नहीं, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आना चाहिए। ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर मैं कहता हूं, मैं ये कीटोन लिख देता हूं CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। आ रहा है क्या मिथाइल कीटोन इसमें? नहीं आ रहा। आ रहा है क्या मिथाइल कीटोन इसमें? नहीं आ रहा। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक, देखो अच्छा ये दे देगा क्या? ये दे देगा क्या? C6H5CHO, ये एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा? अरे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, C डबल बॉन्ड OH, ये देगा क्या? नहीं देगा। कहाँ आ रहा है इसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप? नहीं आ रहा ना मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये ग्रुप देखना आप लोगों को, जिसमें ये ग्रुप आएगा ना वहाँ हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, जिसमें ये ग्रुप आएगा वहाँ हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। याद रखना ये बात आप लोग, वहाँ हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। अब हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा? हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रिएजेंट लिख रहा हूँ दोबारा, आयोडीन लेना है विद NaOH और सोडियम हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट इसके साथ रिएक्शन करवानी है। लो कीटोन ले लेता हूँ मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaOI के साथ। या बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ I2 प्लस NaOH प्लस NaOH। 3 मॉलिक्यूल I2 के यूज होते हैं, यहाँ 3 यूज होते हैं। बैलेंसिंग वगैरह से आप लोगों को पता चल जाएगा। रिएक्शन कैसे करनी है? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और जो ये CH3 है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा CHI3। क्या बनाएगा? CHI3। यही मेन पार्ट है, बस यही मेन पार्ट है कि CHI3 बनेगा। CHI3 क्या होता है? आइडोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो PPT। येलो PPT मतलब कीटोन लिया, कौन से वाला कीटोन लिया? जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? I2 विद NaOH। I2 विद NaOH रिएक्शन करने पे क्या होगा? रिएक्शन जब होगी तो वहां आइडोफॉर्म बनेगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे टेस्ट ट्यूब में। तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट अगर आ रहे हैं कीटोन की रिएक्शन करवाने पे, एल्डिहाइड की या कीटोन की, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CH3C डबल बॉन्ड O, I2 विद NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पे अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो इससे पता चल रहा है उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म बन जाएगा और बाकी 2 कार्बन का ना एसिड बनेगा, बाकी 2 कार्बन का बनेगा एसिड। कौन सा एसिड? 2 कार्बन का एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन मीडियम कैसा है? बेसिक है। तो उसका क्या बना दोगे आप? सोडियम सॉल्ट बना दोगे। उसका बन जाएगा सोडियम सॉल्ट और साथ में निकल जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, साथ में निकल जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग वगैरह आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो ये है आइडोफॉर्म टेस्ट।
सिर्फ वो देंगे जिनके अंदर CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। उसके अलावा किसी ने भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देना, याद रखना ये बात। अच्छा देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, बताना कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। चलो ये बताओ, पहले पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। आप दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पेपर में क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन के, पक्का। आप फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये ग्रुप प्रेजेंट है ना इसके अंदर, ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अच्छा अगर ये आइडोफॉर्म देता है ना तो रिएक्शन में क्या बनेगा देखना, NaOI। मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ना है बेटे, यहाँ से जैसे कीटोन में तोड़ा था बस। अब ये तो बनाएगा CHI3 आइडोफॉर्म। कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे आइडोफॉर्म के? येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आइडोफॉर्म के। अच्छा और ये एक कार्बन का एसिड बना दो, एक कार्बन का एसिड बना दो, एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, और फिर फॉर्मिक एसिड का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, और साथ में निकल जाएगा H2O। साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। अरे बात क्लियर हो रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखो एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये मॉलिक्यूल? क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। ये ग्रुप दिख रहा है, मिथाइल कीटोन दिख रहा है ना, तो रिएक्शन कैसे करेगा? यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है NaOI के साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ये बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक कार्बन, तो ये बना देगा CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट, और बाकी सारा मॉलिक्यूल एज इट इज लिखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, एसिड बनेगा ना इसका एसिड बनेगा। यहाँ से टूटा, एक कार्बन का एसिड और एक कार्बन का बना दिया आइडोफॉर्म, एक कार्बन का बना दिया आइडोफॉर्म, एक कार्बन का बन गया एसिड, और उस एसिड का क्या बनाओगे फिर आप लोग? सोडियम सॉल्ट बनाओगे, सोडियम सॉल्ट, और साथ में निकल जाएगा H2O। तो ये तो कहानी हुई रिएक्शन की। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें आइडोफॉर्म बनता है मेनली, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे आइडोफॉर्म के। क्या नाम है इसका? आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट। तो ये टेस्ट भी यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सच टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which contains methyl ketone group and which do not contain methyl ketone group। जिनके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है और जिनके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं आ रहा, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, लो उसने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इस एल्डिहाइड में और इस एल्डिहाइड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इस एल्डिहाइड में और इस एल्डिहाइड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसके अंदर सर मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक। और देखो और देख लो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, आप एसिटल्डिहाइड में और फॉर्मेल्डिहाइड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नॉट फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C6H5, इनमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अब देखो इसमें तो मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है, दो टेस्ट से बता सकते हो आप इसको, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से बता सकते हो, ये फेलिंग सॉल्यूशन दे देगा, ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। दूसरा आप किससे बता सकते हो? दूसरा आप इसको आइडोफॉर्म टेस्ट से भी बता सकते हो। ये आइडोफॉर्म दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ खत्म हो गया आप लोगों का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद एल्कलीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसके बाद ये यूनिट आप लोगों का खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।